स्वराज। तो आज हम सीखेंगे कि हम स्टांस कैसे लें, बैकलिफ्ट क्या होनी चाहिए बैट्समैन की, और ट्रिगर मूवमेंट। ये तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बैट्समैन के लिए, मेनली बैट्समैन के लिए, क्योंकि आप अपने सितंबर में चालू है तो वहाँ अपने अंडर 14 अंडर 16 के ट्रायल्स आते हैं, तो वो ट्रायल्स क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आप नेट्स में जाओगे तो नेट्स में सबसे पहले आप स्टांस वो लोगे, तो सबसे पहले सिलेक्टर का ध्यान अपने वहीं पे जाता है, स्टांस, आपकी बैकलिफ्ट क्या होती है और आपका ट्रिगर मूवमेंट भी क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम वही सीखेंगे कि अपना स्टांस, ट्रिगर मूवमेंट और बैकलिफ्ट क्या होनी चाहिए। तो चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना होता है स्टांस। तो स्टांस क्या होना चाहिए? तो स्टांस अपना पहले तो आपको अपने मैट्स ये लेने हैं स्टिक्स। तो ये दो ही स्टिक्स लिया जाता है, मिडल स्टिक और लेग स्टिक्स। बहुत क्रिकेटर जैसे सपोज आपको लेग स्टिक लेना है तो फर्स्ट स्टंप, ये आपको मिडल स्टंप लेना है, मिडल स्टिक तो सेकंड स्टंप, ऐसे दिखाता है। और आपको कभी भी जब ये स्टिक्स लेने हैं तो ऐसे आड़ा टेढ़ा बैट नहीं करने का, ऐसे स्ट्रेट। अब ये मुझे लेग स्टिक चाहिए, स्ट्रेट फर्स्ट स्टंप ऐसे, और फिर ऐसे लाइन मार लेने की। और आपको सेकंड स्टिक चाहिए, ऐसे यहाँ रखना है, ऐसे लेना है सेकंड स्टिक, और आपको ऐसे लाइन मार लेनी है। तो ये हो गई अपनी स्टिक्स। अब आपको स्टांस कैसे खड़े रहना है, आपको सब क्रिकेटर्स ऐसे ही यूज करते हैं कि जो अपनी शोल्डर लेंथ है उसके इस पे हम खड़े रहेंगे। तो ये मेरी शोल्डर लेंथ है, तो यहाँ मैं खड़े रहता हूँ और ऐसे ही मैं बैकलिफ्ट लेके खेलता हूँ। तो ये हो गए। तो बहुत क्रिकेटर्स क्या करते हैं कि कुछ जो बैट्समैन होते हैं बहुत ही बड़ा रहते हैं, तो आप जब बहुत ही बड़ा स्टांस लोगे तो आपको सामने तो खेलने में बहुत ही इजी होगी, पर आप जैसे पीछे बॉल आएगा बैक फुट का तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और बहुत क्रिकेटर्स बहुत पास ले लेते हैं, तो वहां से आपको फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों के लिए प्रॉब्लम होगा। तो आपका जो प्रॉपर स्टांस रहेगा वो रहेगा अपना शोल्डर लेंथ के यहाँ से खेलना, वहां से बहुत ही प्रॉब्लम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एकदम सीधे सीधे खेलने आता है। तो अब अपना सेकेंड पॉइंट रहेगा, वो रहेगा बैकलिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बैट्समैन के लिए, क्योंकि वहां से आपकी पावर जनरेट होगी और वहां से आप खेल सकेंगे। अब आपने मयंक अग्रवाल को देखा होगा, जो वो बैकलिफ्ट लेता है ना, वो ऐसे यहाँ से लेता है, यहाँ से और पावर जनरेट होती है। इसलिए जो हिटर्स होते हैं, पावर रेटिंग जो डेथ ओवर्स में आते हैं, वो वहां से ही लेते हैं, क्योंकि वहां से ज्यादा पावर जनरेट होती है। वो ऐसे पीछे से लेता है और पावर हिटर्स भी वहां से ही लेते हैं। तो ये हो गई हमारा पीछे से। और जो चेतेश्वर पुजारा होता है वो टेस्ट बैट्समैन, तो वो यहाँ से लेता है और यहाँ से वो उसको इजी जाता है, इसलिए। अब जो विराट कोहली, बाकी के एक्सेट्रा क्रिकेटर्स है, वो कैसे लेते हैं कि ऐसे स्टांस यहाँ से ऐसे लेते हैं, मतलब बहुत ही यहाँ भी नहीं और नीचे भी नहीं, यहाँ से प्रॉपर पावर जनरेट भी होती है और ये बहुत ही यूजफुल रहता है। और एक होता है बैकलिफ्ट का, कि आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ना अपनी जो बैट है ना स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, कर्व से, क्योंकि जब आप कर्व बैट रखते हो तो अपनी बैट जो है वो स्ट्रेट आती है, और जब आप पूरी बैट ही स्ट्रेट रखते हो ना तो थोड़ी सी जो लेग स्टंप पे जाती है वो, तो आप लेग का थोड़ा सा आड़ा शॉट जाता है, आपका जो स्ट्रेट जाना चाहिए वो थोड़ा सा आड़ा जाता है। तो वहां से आपको एज लग के भी उड़ सकता है, वो भी हो सकता है, इसलिए आपको बैकलिफ्ट यहाँ से आना चाहिए और थोड़ी सी कर्व होनी चाहिए, इससे आपका एज लगना थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आपका थर्ड पॉइंट रहेगा, वो होगा ट्रिगर मूवमेंट ऑप्शनल होता है, कुछ क्रिकेटर्स लेते हैं और कुछ नहीं। तो विराट कोहली लेता है, तो वो कैसे लेता है, ऐसे बैकलिफ्ट ली, बॉल को जज किया और थोड़ा सा ना लेग स्टंप से थोड़ा सा मिडल स्टंप जाता है और फिर ऐसे करके ऐसे सामने ड्राइव मारता है। तो ये हो गया। अब मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो मुझे बहुत ही यूजफुल लगती है ट्रिगर मूवमेंट, वो होती है ऐसे लेग स्टंप पे खड़े रहने का, ऐसे, और ये जो पैर है क्या थोड़ा सा ओपन करने का,
और आपका जो ट्रिगर मूवमेंट होता है। ये 3 चीज़ें बहुत ही यूजफुल होती है। फर्स्ट दो जो है वो बहुत ट्रिगर मूवमेंट कुछ करते तो कुछ नहीं करते, तो यही 3 चीज़ बहुत ही यूजफुल रहती है। तो यही था आज के वीडियो के लिए। जिसने इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, जिसने अपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखी है कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव वो भी देख लेना, वो भी बहुत ही यूजफुल है। और मैं ऑन ड्राइव भी लाने वाला हूँ कुछ दिनों में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।